4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। क्या चंद्रचूड़ साहब के घर जाने की मोदी जी की वो महान प्रक्रिया जिसको पूजा का भी नाम दिया जा रहा है, उसकी पोल खुल गई है? क्या ऐसा है? लोगों ने अपने अपने शक जाहिर किए। चंद्रचूड़ साहब के घर जाना किस प्रकार से बार एसोसिएशन ने अपने एतराज़ात जताए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कॉलेजियम एक ऐसा समूह जजों का जो ये तय करता है कि भारत में कौन कौन से प्रदेश में कहाँ कहाँ किन किन जजों की नियुक्ति होगी, इसको कॉलेजियम कहा जाता है। कॉलेजियम के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा दब सुना होगा जब हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात जताए और बाकी लोगों ने भी आवाज़ उठाई। लेकिन बहरहाल कुल मिला के बात यह है कि CJI के चुनने में, चुनाव आयोग के चुनने में, आयोग के अध्यक्ष को चुनने में और बाकी तमाम को चुनने में CJI के साथ अगर प्रधानमंत्री या उनके मंत्री मौजूद हैं या विपक्ष के नेता मौजूद हैं, लेकिन कॉलेजियम के अंदर सिर्फ जजेस ही होते हैं। समझ गए आप? अब ऐसे में 3 जजों को बदल दिया गया है, जिनके बारे में अभी जुलाई में कहा गया था कि बहुत अच्छा, मतलब नाम आ गए थे। और जब नाम आ गए थे तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल के बाद आए होंगे। उसके बाद ऐसा क्यों हुआ है? क्या मोदी जी का दौरा हुआ था जिसको कह रहे हैं कि साहब पूजा के लिए गए थे, उसके अंदर कोई खेल हो गया है? कहा यह जा रहा है दोस्तों कि कुछ संवेदनशील सूचनाएं हैं जिनकी वजह से ये शायद बदलाव हुआ है। अब ऐसे में आम जन को ये जानने का कोई अधिकार नहीं है कि चंद्रचूड़ साहब ने जो जुलाई में नियुक्तियां की थीं, सिफारिशात की थीं, वो अब क्यों चेंज कर दी गई है। लोगों के कयास इस बात को लेकर लग रहे हैं कि शायद मोदी जी का दौरा इसीलिए था। अब आप देखें, पहले वो थोड़ी सी खबर सुन लीजिए, आपको बोरिंग नहीं लगने दूंगा, लेकिन जल्दी से सुन लीजिए कि अखबार क्या लिखता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको छापा था, लेकिन मैंने खबर को जानबूझकर देर से दिया, चूँकि जजेस के बारे में जब कोई बात आती है, न्यायपालिकाओं के बारे में जब कोई बात आती है, तो मुझे भी थोड़ा सा रुक करके सोचना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है इनके पीछे की वजूहात क्या हैं। इन जजेस के बैकग्राउंड के बारे में तो एक भी शब्द बताने वाला नहीं हूं, लेकिन घटना क्या है वो देख लीजिए। घटना यह है दोस्तों, नवभारत टाइम्स ने छापा कि केंद्र की संवेदनशील सूचनाओं पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बदली सिफारिश। 3 हाई कोर्ट के CJ के चीफ जस्टिस के लिए बदले नाम। क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों की नियुक्ति से जुड़ी सिफारिशों में किया बदलाव। कॉलेजियम ने 11 जुलाई को केंद्र को भेजी थी सिफारिश। सरकार ने संवेदनशील सूचनाएं तो बदली, संवेदनशील सूचना तो बदली सिफारिश। कॉलेजियम ने 7 नामों में तो नहीं किया कोई बदलाव, लेकिन फिर किस हाई कोर्ट में कौन जाएगा इसमें बदलाव है। मतलब नाम तो वही रहेंगे, लेकिन उनके जो हैं हाई कोर्ट, जो मद्रास वाले को कहीं और कलकत्ता वाले को कहीं और, ऐसा कर दिया गया। क्यों? आप देखिए, खबर लिखता है अखबार कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए जुलाई में की गई अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार किया है। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के कुछ नामों को लेकर संवेदनशील जानकारियां दी थीं। कौन सी जानकारियां थी ये नहीं मालूम है, जिसके बाद उन नामों पर ना सिर्फ पुनर्विचार किया गया बल्कि 3 बड़े बदलाव भी किए गए। अब आपने कोई संवेदनशील जानकारी दी कॉलेजियम को, उसके बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि ये अमुक जज जो है इज आर नॉट राइट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस, सो वी शुड ट्रांसफर, हमें ट्रांसफर कर देना चाहिए? ऐसा क्या वजह? और जो आने वाला जज है उसमें ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो आपको लगता है कि संवेदनशील सूचनाओं के मद्देनजर वो राइट पर्सन है? सोचने की बात है तो सब जजेस ना। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने बताया कि सरकार की तरफ से मिली संवेदनशील जानकारियों में मेरिट पाने के बाद मंगलवार को कॉलेजियम ने अपने पहले की सिफारिशों पर पुनर्विचार किया। और फिर क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 जुलाई को 7 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिशें भेजी थीं। अब उसमें 3 बदलाव किए गए हैं। CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवे की सदस्यता वाली कॉलेजियम ने मंगलवार को नामों पर फिर से विचार किया। कॉलेजियम ने पहले जस्टिस सुरेश कुमार केत, जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट जस्टिस
एस संधावालिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और जस्टिस ये लंबी बात है, आप बोर हो जाएंगे, मतलब सब जजेस के नाम है इधर से उधर जो हुए हैं। बात यह है दोस्तों कि जब कभी कॉलेजियम केंद्र को सिफारिशात भेजता था, उसके बारे में हमने आपको कई बार खबर यह दी कि उसके अंदर विलंब कर दिया जाता है, पड़ी रहती हैं। एक मध्य प्रदेश के जज थे, मेरा नाम जहन से निकल रहा है उनका, काफ़ी वरिष्ठ जज, उनकी जो सिफारिशें लटकी रही, बन ही नहीं पाए, वो ज़माना लग गया। तो और फिर कॉलेजियम का ये आरोप भी था, और फिर जगदीप धनखड़ साहब ने भी बताया था कि किस प्रकार से ये जो पूरे हुकूक हैं ये खाली जजेस के पास नहीं होने चाहिए। किसी हद तक ये बात ठीक थी, लेकिन इसके अंदर सरकार का हस्तक्षेप कितना होना चाहिए ये भी एक चर्चा का विषय बन सकता है। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं ज़ाती तजुर्बे की, अगर आप कभी हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आपको एक टर्म मिलेगी जजेस अंकल। आपको लगेगा ये क्या बात बोल रहा है, जजेस अंकल जानते हैं क्या? ये जितने भी जजेस आए हुए हैं ये जनरली होते क्या हैं, कहीं ना कहीं किसी के भतीजे होते हैं। उनके जो लोग होते हैं ना, भतीजे, बेटे और बाकी रिश्तेदार, वो बाकायदा हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में वकालत उनकी बड़ी चमक जाती है अचानक। क्यों, मैं नहीं बता सकता हूँ। वहाँ एक टर्म चलती है जजेस अंकल, उन्हीं के लोग होते हैं, और इन्हीं 70, 80, 100, 150, 200 लोगों में से ही एक ज़माने से जजेस चुनते आ रहे हैं। हालांकि चुने इसमें से जाएंगे, लेकिन फिर भी जो सरकार का हस्तक्षेप, मैं यहाँ सरकार के साथ जगदीप धनखड़ की उस बात के लिए पक्षधर हूँ कि सरकार का बहुत हस्तक्षेप तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये खाली कॉलेजियम के लोग ही इस काम को जो करते हैं, इसमें सरकार की नज़र में आनी चाहिए। हालांकि सिफारिशें सरकार के पास ही जाती हैं, वो उसको लंबे समय तक रोक लेती है। इस बात का भी ऐतराज़, हमने ऐतराज़ क्या, लोगों की बातें बताई कि लोगों को ऐतराज़ है। अब ऐसे समय में वो कौन सी संवेदनशील सूचनाएं थी जिसकी वजह से जजों को मध्य प्रदेश वाले को बदल दिया गया, कलकत्ता में किसी और को ले आया गया है, लद्दाख में किसी और को ले, ये जो मैं आपको लंबी खबर सुनाऊंगा, आपको जजेस के नाम याद नहीं रहेंगे, और हम एक जज के बारे में बता भी नहीं पाएंगे आपको कि कौन से जज की क्या क्या परफॉर्मेंस रही। सब बेहतर हैं, सब बेटर हैं, लेकिन वो क्या है। अब ऐसे समय में लोगों का, पत्रकारों का, लोगों का कहना यह है कि मोदी जी जब चंद्रचूड़ साहब के पास गए, चूंकि चंद्रचूड़ साहब तो पहले ये रवैया देखा जाता था कि वो अटक जाते थे, लग जाते थे, बदलाव नहीं करते थे। अचानक ये बदलाव क्यों होने लगे? जब चंद्रचूड़ साहब के जाने का समय होने वाला है, मतलब CJI के पद से उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, ऐसे समय में मोदी जी की ये मुलाकात, और मुलाकात के बाद ये सूचनाएं आना और कॉलेजियम के बदलाव आना, ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। अब ऐसे समय में जो आम दर्शक है, मेरी तरह, आपकी तरह, हमें तो मालूम ही नहीं खेल क्या चल रहे हैं। अगर खेल हैं या काम है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं। बात यह दोस्तों, मैं सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल देके अपना एपिसोड खत्म करूंगा। गोगोई साहब, आपको मालूम है CJI, मैं बारहा अपने प्रोग्रामों में बता चुका हूं कि उन्होंने भी बाकायदा केंद्र का एक बार जो है, मैं कह सकता हूं, थोड़ा सा विरोध किया था। जब आ गए थे 4 जजेस, प्रांगण में बैठ गए थे और बताया था कि सरकार थोड़ा सा हस्तक्षेप ज़्यादा कर रही है। ऐसे समय में गोगोई साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा, एक महिला ने लगाया, और वो कितने कंप्रोमाइज हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व बार अध्यक्ष थे दुष्यंत दवे साहब, वो कहते थे कि कंप्लीटली कंप्रोमाइज हो गए केंद्र के साथ। गोगोई साहब के बारे में जो CJI थे उस जमाने के, और उसके बाद उन 4 जजेस को क्या क्या मिला आपको मालूम है, जिन्होंने राम मंदिर वगैरह को तमाम को इजाज़तें दी हैं। किसी को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। हालांकि ये सब संविधान के मुताबिक हुआ होगा, लेकिन आप बताइए क्या गले से नीचे उतरती है कि आप राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, राज्यपाल बन जाते हैं, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह के खेल हैं। जब आप और मैं 5 किलो चावल के राशन की लाइन में लगे हुए हैं ना, हमारे साथ मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब इस तरह की खबरें आएँ, इन खबरों को निकाल करके थोड़ा विश्लेषण संविधान के साथ, एविडेंस के साथ करना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि दरअसल हमें चलाया जा रहा है या हम चल रहे हैं। हमें तो ये बताया जा रहा है कि वोट देकर के सरकारें बदल देते हैं, लेकिन सरकारों के अंदर क्या क्या खेल होते हैं इसके बारे में भी जानकारी होनी ज़रूरी है। जिस कॉलेजियम के बारे में बड़ा अडिग था कॉलेजियम का समूह, आज वो इतना लचीला कैसे होता जा रहा है कि वो सूचनाएं आने के बाद इधर से उधर हो रहा है। क्या हमें पूछने का अधिकार है या नहीं, ये भी एक सवाल बनता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।